कभी सोचा है कि मन में सच्ची शांति पाना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम द पावर ऑफ नाउ के कुछ बहुत ही गहरे आइडियाज को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम आज में इसी पल में शांति पा सकते हैं। तो ये सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि चीजों को एक नए नजरिए से देखने की शुरुआत है। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अभी इसी वक्त मन कहाँ है? क्या वो सच में यही है, इसी पल में, या कहीं और भटक रहा है? असल में सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है, हमारा मन शायद ही कभी कभी भी प्रेजेंट में रहता है। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग मेंटली इन्हीं दो जगहों के बीच झूलते रहते हैं। या तो हम अतीत के पछतावों और यादों में खोए रहते हैं, या फिर भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं। और यही यही हमारे सारे स्ट्रेस और दुख का सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे पहले समझते हैं मन के इस लगातार चलने वाले शोर को। आखिर सच्ची शांति इतनी दूर क्यों लगती है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे दिमाग में नॉन स्टॉप चलने वाली बकबक, वो आवाज जो हमें असलियत का अनुभव करने ही नहीं देती। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि मन को खुशी देने के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। ये तो एक सर्वाइवल मशीन है। इसका काम है हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करना। लेकिन जब ये हम पर हावी हो जाता है ना, तो यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी ने कुछ बुरा कहा, उस बात का असली दर्द तो शायद कुछ पल का ही होता है, लेकिन हमारा मन वो उसे बार बार दिन रात महीनों सालों तक दोहराता रहता है। और इस तरह हम खुद के लिए एक ऐसी मानसिक पीड़ा बना लेते हैं जो जिंदगी भर चल सकती है। अब आते हैं इस किताब के सबसे बड़े, सबसे जरूरी आइडिया पर, कि हमारा असली मैं हमारे विचारों से बिल्कुल अलग है। चलिए देखते हैं कि अपने अंदर उस देखने वाले को, उस साक्षी को कैसे खोजा जाए। किताब इसे कहती है द थिंकर। ये हमारे दिमाग में लगातार चलने वाली आवाज है, वो विचारों की नदी जो कभी नहीं रुकती, और हम गलती से इसी को अपनी पहचान मान बैठते हैं। तो सबसे जरूरी एहसास यही है कि हम वो आवाज नहीं हैं। हमारी असली पहचान विचारों की उस धारा से कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा बड़ी है। तो फिर हम हैं कौन? हम उस आवाज के पीछे की अवेयरनेस हैं, वो शांत देखने वाले या साक्षी हैं जो मन की इस पूरी हलचल को बस देख रहा है, बिना उसमें उलझे हुए। तो आजादी की तरफ पहला कदम क्या है? अपने विचारों में खो जाने के बजाय बस उन्हें देखना शुरू कर दीजिए। जैसे ही कोई अपने मन को एक दूरी से देखना शुरू करता है, वो धीरे धीरे उससे अलग होने लगता है। ठीक है, मन को देख लिया, पर उस दर्द का क्या जो सालों से अंदर जमा है? चलिए अब देखते हैं कि दर्द से कैसे आजाद हुआ जाए। हमारा ज्यादातर दुख हमारे अतीत के इकट्ठे हुए दर्द से आता है, जिसे किताब पेन बॉडी कहती है। तो ये पेन बॉडी है क्या? ये असल में हमारे अंदर जमा हुआ पुराना इमोशनल दर्द है। ये एक नेगेटिव एनर्जी की तरह है जो आज की किसी छोटी सी बात से भी एक्टिव हो जाता है और हमें और ज्यादा दुख महसूस कराने लगता है। तो इससे आजाद कैसे हों? जब भी कोई सिचुएशन इस पेन बॉडी को एक्टिव करे, तो बस उसे एक साक्षी की तरह देखिए। उससे अच्छा या बुरा मत कहिए, बस देखिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उससे अपनी पहचान तोड़ देते हैं और धीरे धीरे उसकी पावर खत्म होने लगती है। तो अब आते हैं असली सॉल्यूशन पर, यानी कि वर्तमान क्षण, द नाउ में गहराई से उतरना, क्योंकि यही वो एक जगह है जहां जिंदगी असल में घट रही है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है। सिर्फ अब, अब, अभी असली है। अतीत और भविष्य तो बस हमारे मन की कहानियां हैं, एक मेंटल प्रोजेक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी असल में बस प्रेजेंट मोमेंट्स की एक सीरीज है और कुछ नहीं। जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हैं तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो अतीत या भविष्य में फंसे मन की ही बनाई हुई चीजें हैं। तो इस अब में आया कैसे जाए? यहाँ कुछ तरीके हैं। अपने विचारों को देखिए, पर उनमें उलझिए मत। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए, बस आती जाती सांस पर। और सबसे जरूरी, इस पल को जैसा भी ये है पूरी तरह से स्वीकार कर लीजिए। जो है सो है। तो जब कोई इस तरह जीना शुरू कर देता है पूरी प्रेजेंस के साथ, तो उसकी जिंदगी, खासकर उसके रिश्तों पर क्या जबरदस्त असर पड़ता है। चलिए देखते हैं। देखिए, एक तरफ हैं ईगो बेस्ड रिश्ते जो ज़रूरतों, उम्मीदों और कंट्रोल पर चलते हैं और जहां बार बार झगड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं प्रेजेंस बेस्ड रिश्ते जो एक्सेप्टेंस, आज़ादी और एक गहरी समझ पर टिके होते हैं, जहां सच्चा कनेक्शन महसूस होता है।
ये चार्ट देखिए, कितना साफ साफ दिखाता है। डर और चिंता जैसी नेगेटिव भावनाएं लगभग हमेशा अतीत और भविष्य से ही जुड़ी होती हैं। जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो इन भावनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और हाँ, सरेंडर यानी समर्पण का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं है। ये हार मानना नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी समझदारी है। ये जानना कि जिंदगी के बहाव से लड़ने के बजाय उसके साथ बहना ही बुद्धिमानी है। तो जाते जाते बस इस एक सवाल पर थोड़ा सोचिए। जरा एक पल के लिए, बस एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर इस क्षण में कोई प्रॉब्लम ना होती, कोई चिंता नहीं, कोई पछतावा नहीं, तो वो कैसा महसूस होता? उसे महसूस कीजिए, उसे जी कर देखिए, क्योंकि वही द पावर ऑफ नाउ